जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके साथ एक ऐसी विधि बताऊंगी, अगर आपने इसको सच्चे मन से कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आप मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। और फिर अब तो सावन का महीना भी चल रहा है, भगवान शिव का महीना चल रहा है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो आपको ज़रूर देंगे जो भी आप इस महीने में मांगेंगे। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर हम भोलेनाथ से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। और फिर हनुमान जी तो उनके ही रूप हैं। तो कहा जाता है कि अगर सावन के महीने में हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी से जो भी आप मांगते हैं उसका 2 गुना फल मिलता है। क्योंकि सावन के महीने में हनुमान जी जो हैं वो आपकी बहुत जल्द आपकी हर बात सुनते हैं। तो अगर आप लोग इस महीने में उनकी पूजा आराधना करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, परेशानियां होंगी, वो बहुत जल्दी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, वो सब भगवान की मर्ज़ी से है। सुख दुख आते जाते हैं और जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से ही होता है। आज आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी से ही देख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कल क्या होगा वो भी उनकी मर्ज़ी से होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे और बहुत सारे बीच में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान ने चुना होगा और जो चाहते होंगे कि उनके कष्ट दूर हो जाएं, तो वो वीडियो पूरी भी देखते हैं और उपाय भी करते हैं। फिर अपने उपायों से अगर उन्हें मेरे उपाय से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई हनुमान जी का अनुभव है जो आपने फ़ील किया हो, तो आप वो अनुभव अपने नाम के साथ में शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में उस अनुभव को ज़रूर सुनाऊँगी। और अगर कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है या आप मेरे उपाय से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सुधार हो रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे। ये एक संकल्प है जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और कैसे लेना है, क्या करना है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। जय श्री राम प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज जो मैं आपको संकल्प बताने जा रही हूँ वो संकल्प आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है, ठीक है। वैसे तो सावन के महीने में हर दिन शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी दिन आप पूजा आराधना कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा है तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन ही करिएगा। इसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं जो कि आप सब जानते हैं कि जो मंगलवार का दिन है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, ठीक है। और शनिवार के दिन जो है वो शनि देवता को होता है, लेकिन शनि देवता को हनुमान जी ने जो है वो रावण की कैद से छुड़ाया था। इसीलिए शनि देवता ने उन्हें वचन दिया था कि आपके जो भी भक्त होंगे मैं उन पर दृष्टि नहीं डालूंगा। इसीलिए सब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और जो भी हनुमान जी का अनन्य भक्त होता है उन पर शनि देवता की बिल्कुल भी दृष्टि नहीं पड़ती है। और अगर होती भी है तो भी हनुमान जी की कृपा से, उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से वो सारी दृष्टि दूर हो जाती है। तो चलिए उपाय बताते हैं। इस बार आपके आसपास जो भी सैटरडे पड़ रहा है, जो भी शनिवार पड़ रहा है, उस शनिवार को आपको 3 दिन का आपको संकल्प लेना है। संकल्प का मतलब होता है विधि विधान के साथ चीज़ों को करना। वैसे आप लोग डेली प्रतिदिन जो है नियम के रूप से आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, है ना, और राम जी की स्तुति करते होंगे, राम नाम का जाप करते होंगे, बजरंग बाण का पाठ करते होंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे आज आपने 7 बजे कर लिया, कल आपको टाइम नहीं मिला, आपने 8 बजे कर लिया, या फिर सुबह कर लिया, शाम को भूल गए, शाम को नहीं कर पाए, कहीं बाहर चले गए, ऐसा होता है। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो हम नियम के साथ में करते हैं। आज हम जिस टाइम पर कर रहे हैं आपको दूसरे दिन भी उसी समय ही करना पड़ेगा। और नियम के साथ सारी चीज़ें जब होती हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि संकल्प लिया जाए तो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी सरल रूप से होती हैं और आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों का रिजल्ट भी मिलता है। तो संकल्प का मतलब होता है विधि विधान से चीज़ों को करना। आपको एक हनुमान जी की तस्वीर लेनी है, उनको सामने आपको एक स्वच्छ स्थान पर, आपका अगर पूजा स्थल है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, एक लकड़ी का पाटा ले लीजिए, चौकी ले लीजिए, उसको रख के स्वच्छ स्थान कर लीजिए पहले, ठीक है। गंगा जल से छिड़काव करने के बाद आप वहाँ पर पाटा रख के उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। फिर आपको हनुमान जी की तस्वीर रखनी है उनको सामने, और गणेश जी को भी आपको साथ में ही स्थापित करना है। तस्वीर के सामने आपको दिया जलाना है, तिल के तेल का या फिर घी के तेल का आपको जलाना है, घी का आपको दिया जलाना है।
शुद्ध घी का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चमेली के तेल का किसी का भी आप जला सकते हैं। वैसे घी का दीपक ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आपको नहा धो के शुद्ध होके अच्छे वस्त्र पहन के पूजा में काले वस्त्र मत पहनिएगा, नीले वस्त्र मत पहनिएगा। अगर आपके पास लाल वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, ठीक है, तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत पसंद है। तो अगर आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भोग वगैरह तो आप लोग रखेंगे, है ना, तो आप लोगों को रखना है। हनुमान जी को जो भी पसंद है वो आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास है आप वो पूरे श्रद्धा और भाव के साथ में हनुमान जी को समर्पित करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो सुबह या शाम जो भी समय आप निश्चित करेंगे, जैसे आपको सुबह करना है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और इस पाठ को करिएगा। अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है, आप सुबह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर 3 दिन तक जो आपने संकल्प लिया है, तीनों दिन आपको फिर सुबह ही उसी वक्त करना होगा। तो अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश में, तो आप शाम को करिएगा। शाम को आप हमेशा ही 9 बजे के बाद में हनुमान जी की पूजा करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है उस वक्त करने से। तो आप उस वक्त भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपको, अगर आप शाम को हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो जब पाठ करें आप या फिर जब पूजा करें तो आपको नहाना है, स्नान करना है पूजा से पहले। अगर आप सुबह करते हैं तो फिर आप स्नान करेंगे ही, तो सुबह भले ही आप स्नान कर लें, लेकिन शाम को पूजा से पहले आपको स्नान करना है, वो आपका मान्य होगा। तभी आपको पूजा जो है करनी है, तभी आपको संकल्प लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें आपको व्रत नहीं रखना होता है, सिर्फ आपको संकल्प लेना है और आपको पूजा करनी है। तो आपको संकल्प कैसे लेना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको हाथ में, अपने सीधे हाथ में जल लेकर, थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प अगर है, नहीं तो अक्षत रख लीजिए, जल और लेकर अपना नाम बोलिए। आपकी जो परेशानी है, अगर आप परेशानी के लिए कर रहे हैं कि आपके कोई कष्ट हैं जो दूर हो जाएं, तो आप वो बोलिएगा। और नहीं, अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं, कोई मनोकामना है आपकी, तो आप वो मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर हनुमान जी के चरणों में वो जल को छोड़ दीजिएगा। ये होता है आपका संकल्प। उसके बाद में आपको राम स्तुति करनी है। सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करिएगा, हनुमान जी का आवाहन करिएगा, उन्हें बुलाइएगा, उनसे बोलिए कि हे पवन पुत्र, हे गणपति बप्पा, हाँ आप लोग आइएगा और हमारी पूजा को सफल करिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको राम स्तुति करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब 3 दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आप कितने हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास वक्त है तो आप 21 बार हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं कि मैं 21 बार तीनों दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, या फिर आप 11 बार ले सकते हैं, 7 बार ले सकते हैं, या फिर आप 3 बार भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जितने आप संकल्प लेते हैं उतने ही चालीसा आपको डेली ही करने हैं। जिस समय आप शुरू करेंगे पहले दिन, उसी समय आपको तीनों दिन चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले आपको राम स्तुति करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको राम नाम का आपको जो है वो जाप करना है। 108 बार कम से कम राम जी के नाम का जाप जरूर करिएगा, क्योंकि राम जी का नाम लेने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब तक आपका ये संकल्प चलेगा 3 दिन तक, तब तक आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन आपको करना है। कोई भी आपको अपशब्द नहीं बोलने हैं किसी को, ना ही ज़्यादा लोगों के फालतू के संपर्क में आना है आपको, ठीक है। कुछ भी आपको किसी के साथ में बैठकर आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। व्रत आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको जो है इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे रूल्स होते हैं, और अगर आप नियम के साथ में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये नियम आपको याद रखना है। ना ही आपको प्याज लहसुन खाना है, ना ही आपको मांस मदिरा का सेवन करना है, और ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है। तभी आपको पूर्ण रूप से आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। और मैं कहती हूँ 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इसका पूर्ण फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप पूरे नियम के साथ में, भाव के साथ में इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं जल्द पूरी होंगी, और आपको हनुमान जी स्वयं आके दर्शन भी ज़रूर देंगे। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इतना होने के बाद में आप आरती करिएगा हनुमान जी की, और उसके बाद में आरती करने के बाद आप पूरे घर में सभी लोगों को प्रसाद जो है वो दे सकते हैं। जब आप चौकी लगाइएगा तो एक कलश में जल भरकर ज़रूर रखिएगा।
थोड़ा सा जल ले लीजिए कलश में, उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा और लौंग डाल दीजिएगा। उसको आप ढक कर चौकी के पास में रख दीजिए। उस जल को आपको छूना नहीं है। 3 दिन तक आपको ऐसे ही जल को रखना है। 3 दिन के बाद में जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको जब आप चौकी आपकी हटाएंगे और 3 दिन तक आपका संकल्प पूरा होने के बाद आप उस जल को लेकर थोड़ा थोड़ा आप सभी को जल पिला भी सकते हैं, अपने घर के सभी सदस्यों को। और उसके बाद आप पूरे घर में, घर के हर एक कोने में आपको उस जल से छिड़काव करना है, क्योंकि वो जल जो है वो शुद्ध हो चुका होता है। वो बहुत पवित्र जल माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। उससे आपके पूरे घर में पॉजिटिविटी आएगी। जो भी निगेटिव एनर्जीज़ होंगी वो आपके घर से दूर रहेंगी। तो वो जल का छिड़काव आपको ज़रूर करना है। बहुत ही सिद्ध जल हो जाता है वो आपकी चालीसा के पाठ से, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। उसमें आपने जो सिक्का डाला है वो आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, जो भी आपका जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। उससे सिक्का क्या है, वो आपको बरकत देगा और आपकी तरक्की करेगा। और जो लौंग आपने डाली हैं वो लौंग आप उसको बंद करके आप रख सकते हैं भगवान जी के पास में। उसके बाद जब भी कभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उस लौंग को पर्स में रख सकते हैं, अपने जो भी बैग लेकर जा रहे हैं आप उसमें रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो वो लौंग आप साथ में लेकर जा सकते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट ज़रूर दें। अगर आपको डरावने सपने आते हैं अगर, तो आप उस लौंग को अपनी तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगा। तो ये था आज का उपाय। अगर आप इस उपाय को 3 दिन केवल सावन के 3 दिन में करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत जल्दी हनुमान जी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे, और जो भी अगर आपकी परेशानी है तो उसका निवारण भी ज़रूर करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे और आप हनुमान जी से बहुत ही कनेक्ट हो पाएंगे, बहुत ही अच्छे से। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी करिएगा सच्चे मन से करिएगा, भाव के साथ में करिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ में करिएगा। आपका उपाय भी पूर्ण रूप से सफल ज़रूर होगा। जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों को ज़रूर फॉलो करिएगा। नियम के साथ में आप पूजा करेंगे तो आपको वो पूजा जो है वो इस सावन के महीने में बहुत फलदायी होगी आपके लिए। तो चलिए, आज का था ये वीडियो, और आज हमने आपको जो संकल्प बताया है वो ज़रूर करिएगा। आपके जो भी अनुभव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।